एक्सेल की वर्किंग में हम किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और जो घंटों का काम है उसको चंद मिनट्स में कर सकते हैं। तो 20 ऐसे फार्मूलाज जो कि डेली बिजनेस अकाउंट्स, फाइनेंस या कोई भी आपकी फील्ड है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हो, हम वो सीखेंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सो लेट्स स्टार्ट। शॉर्टकट नंबर 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है। किस तरह से हम विजिबिलिटी या रीडेबिलिटी क्लियर करेंगे, इसको हम जूम करेंगे। शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट प्लस करते जाएं और ये जूम होता जाएगा। यही अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट माइनस कर दें। हम इसको जूम करते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाए। शॉर्टकट नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रूज़ की प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है। यहाँ पे ये जो बी कॉलम है इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे आप रो ए कॉलम और 1 रो के सेंटर में यहाँ पे आप ये साइन देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी शीट की सिलेक्शन हो गई। देन हम प्रेस करेंगे ऑल्ट HOI। ये प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम है उसकी एडजस्टमेंट हो गई। अभी हमने एडवांस लेवल की तरफ मूव करते जाना है। ये शीट भी आपको मिल जाएगी, ज़रा साथ रहिएगा। अभी हमारे पास कॉलम की एडजस्टमेंट हो गई। रोज़ के एडजस्टमेंट के लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट की है जी, ऑल्ट HOA। जब हमने ये प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं कि अभी सारी रोज़ की प्रेजेंटेशन बेहतर हो गई है, राइट। तीसरी शॉर्ट की तरफ मूव करते हैं और ये समझिए कि जब भी आप फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिटिंग सेक्टर में काम कर रहे हो वहाँ पे ग्रिड लाइंस यूज़ नहीं होती। ग्रिड लाइंस के बगैर काम हो रहा होता है। किस तरह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं जी, शॉर्ट की है हमारे पास नंबर 3, ऑल्ट WVG। जब ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी। शॉर्ट की नंबर 4 है हमारे पास सेगमेंट। इसमें हम नेविगेशन देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे असम्पशंस में हैं और बिल्कुल हम डाउन आना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन, दोबारा अप करना है तो कंट्रोल अप एरो, यहाँ से अगर राइट की तरफ जाना है तो कंट्रोल राइट, और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आना है तो कंट्रोल लेफ़्ट। ठीक है, ये हमारे पास हमने नेविगेशन देखा। अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन डू दिस, सिंपल। अगर आप प्रेस शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास रो की सिलेक्शन होगी। अगर आप किसी कॉलम की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस, हमारे पास कॉलम की सिलेक्शन हो जाएगी। हमने नेविगेशन देख ली। अभी हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस कॉलम की जो एडजस्टमेंट है मैनुअली इसकी रिड्यूस करता हूँ और ख़राब कर देता हूँ, ठीक है। और ये अजम्पशन वाली जो रो है इसको भी मैं, जो इसकी हाइट है इसको कम कर देता हूँ। अगर हमने मैनुअली शॉर्ट की मदद से, ये हम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, इसकी एडजस्टमेंट करनी है विड्थ की भी और हाइट की भी, तो कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट HOW। यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अभी है जी 9.2, हम इसको 20 पे ले जाते हैं और ओके कर देते हैं। देखें एडजस्टमेंट हो गई। रो की हाइट को कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट HOH। 7.2 है जी, इसको हम 14 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है ये पॉइंट। 6th की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोर्सेज हैं ये हमारे नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर फॉर्मेट नहीं है इनका। और ये जो हमारे पास हमने लीड्स जनरेट की हैं ये हमारे पास हैं जी परसेंटेजेस, जो कि परसेंटेजेस नहीं है। फॉर्मेट इसका बेहतर नहीं है। यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमेरिक फिगर हैं प्राइसेस के हिसाब से, तो इसके साथ करेंसी का साइन अगर लेके आना चाहते हैं तो वो किस तरह से लेके आ सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम क्या करेंगे, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जी, 6th नंबर। पहले सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन राइट, सिलेक्ट हो गया। इसको अगर हमने नंबर फॉर्मेट में लेके आना है तो हमारे पास शॉर्ट की है जी कंट्रोल शिफ्ट 1। कंट्रोल शिफ्ट 1 किया तो ये नंबर फॉर्मेट में आ गया। हाँ, ये डेसिमल्स आ रहे हैं, इसको हम जो इसका सेगमेंट होगा वहाँ डिस्कस करेंगे। परसेंटेजेस लेके आनी है तो पहले आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, सिलेक्शन हो गई। अभी परसेंटेजेस साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज साइन, ठीक है। और यहाँ पे अगर करेंसी लेके आनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, और फिर करेंसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट और करेंसी साइन, ये जो डॉलर साइन होता है ना वो लेके आ जाएंगे तो ये करेंसी का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये थे। और अभी हम यहाँ पे 7th में देखेंगे कि कैसे हमने
इसके डेसिमल्स को रिमूव करना है या ऐड करना है। पहले तो सिलेक्शन करेंगे, सारी सिलेक्शन हो गई। अभी हम इसको रिमूव करते हैं जी, Alt H9, ये हमारे पास डेसिमल रिमूव करने की हमारे पास शॉर्ट की है। दोबारा करेंगे जी Alt H9, ठीक है, कम हो गया। अगर ऐड करना चाहते हैं तो Alt H0, ये देखिए हमारे पास डेसिमल ऐड हो गया। मैं रिमूव करता हूँ Alt H9, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 8, अभी हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको ये बेहतर भी लगेगा। अगर तो हम ऐड करना चाहते हैं इनको, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी हम मैन्युअली कर सकते हैं। हम किस तरह चाहें कि यहाँ पे भी हमारे पास एडिशन के रिज़ल्ट आ जाएं और यहाँ पे भी एक ही गो में आ जाए, किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास डेटा सिलेक्ट हो गया। अभी जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये नीचे वाली रो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैं रिज़ल्ट लेके आना चाहता हूँ, और फिर लेफ़्ट राइट की तरफ भी किया कि राइट की तरफ भी इन रोज़ के रिज़ल्ट आ जाएं। सिलेक्शन हो गई। अभी हम सिंपल ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे और हमारे पास एक ही सेकंड में आपके सामने एक रिज़ल्ट जनरेट हो गया। शॉर्ट की याद रखिएगा। इस शीट में अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? कंट्रोल पोस्ट ऑफ, ये इसका साइन होता है जी। ये अक्सर लैपटॉप्स में क्या होता है कि 1 के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होता है, न्यूमेरिक 1 के लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ का साइन आप प्रेस करेंगे तो ये जहाँ जहाँ फार्मूलाज लगाए हुए हैं वहाँ पे हमें फार्मूलाज नज़र आ जाएंगे। यहाँ रैंड बिटवीन का लगा हुआ है, एवरेज सम का लगा हुआ है। दोबारा ओरिजिनल हालात में आना चाहते हैं तो दोबारा आप यही प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल पोस्ट ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। यहाँ तक हमने 9 शॉर्टकट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अभी 10वां डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो ऊपर ये जो डेटा आ रहा है ये है अजम्पशंस का। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा जूम इसका हटाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ऊपर जितना भी डेटा है ना, ये हाइड हो जाए या हाइड भी हो जाए और हमारे पास एक क्लिक पे शो भी हो जाए, तो इसको हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप पहली रो से सिलेक्शन में लेके आएँ, ठीक है। जहाँ तक आप एक्चुअली करना चाह रहे हैं ये डेटा को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये नीचे इनकम स्टेटमेंट से पहले पहले तक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल, आपके पास शॉर्ट की होती है जी शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो। जब आपने शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो प्रेस किया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रोज़ को करना चाह रहे हैं या कॉलम को ग्रुप करना चाह रहे हैं। हम रोज़ को ग्रुप कर देते हैं, ओके किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पे लेट से ये साइड पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन सी बन गई है और यहाँ पे 2 है, 1 और 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लें कि अभी इनकम स्टेटमेंट आ रही है और ऊपर हमारे पास वो डेटा नहीं आ रहा जो अजम्पशंस थी। यहाँ पे अगर 2 पे क्लिक कर दें या इस प्लस पे क्लिक कर दें तो अभी वो अजम्पशन वाला फील्ड भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टास्क, जो कि रिपोर्टिंग में जब भी आप रिव्यू करवा रहे हो अपने मैनेजर्स को, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और यही अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अनग्रुपिंग करना चाह रहे हैं तो यही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप सिलेक्शन करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो प्रेस किया था, अभी हम लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। जब हम लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप रोज़ को अनग्रुप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम जब अनग्रुप करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल पोजीशन में हमारे पास वो फाइल आ गई। ये 10 शॉर्टकट्स हम कर लिए हैं। और अभी हमारे पास जो लास्ट 10 वाले हैं उसको ज़रा आपने गौर से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक फिगर है हमारे पास आ रही इस प्लस की, ये वाला जो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज आ रहे हैं, और जहाँ पे हम कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं कि ये जो लीड्स हैं पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से आई हैं हमें, तो यहाँ पे हम कमेंट को या किस तरह से हम अपनी याद दहाने के लिए कमेंट ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, शिफ्ट और F2 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे जी ये कमाल साहब की तरफ से लीड्स हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये साइन भी आ रहा है। अगर इसको रिमूव करना चाहें तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट कमेंट पे चले जाएं तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा।
आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है और ये हम मूव कर रहे हैं जी अपने 12th शॉर्टकट पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट की होती है जी Alt-HOR। जब आपने ऑल, ये दोबारा मैं एस्केप करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अभी तो ग्रीन है ना, जब मैं यहाँ पे करूँगा Alt-HOR तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ये अभी ग्रे एरिया हो गया कि एडिट मोड में ये चला गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FS का नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास होता है जी फ़िल्टर ऐड करना, और फ़िल्टर ऐड करने के लिए हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें, ठीक है। और इस कॉलम के एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, अगर हम डबल क्लिक भी करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो रिज़ल्ट उस तरह से आ जाता है। अगर हम फ़िल्टर ऐड करना चाहते हैं शॉर्ट की मदद से तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं जी, Ctrl+Shift+L। जब आपने Ctrl+Shift+L प्रेस किया तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फ़िल्टर ऐड हो गए हैं और यहाँ पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होंगे। रिमूव करना है तो वैसे ही करेंगे, Ctrl+Shift+L, रिमूव हो गया, राइट। मूविंग टवर्ड्स 14th, तो अगर हमने यहाँ पे कोई डुप्लीकेट्स हमारे पास हैं और हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है तो वो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कहीं पे भी क्लिक हुआ रहने दें, मैं एस्केप करता हूँ, Alt+AM, ये हमारे पास डुप्लीकेट्स की शॉर्ट की है। इसमें कॉलम की अगर आप सिलेक्शन करना चाहें कि कौन से कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, ओके करें सिलेक्ट ऑल से। और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, तो हमने कहा ओके, अगर होते तो वो डिलीट कर देता, ये शॉर्ट की पता चल गई, राइट। अभी फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि भाई ये जो CA आ रहा है ये एक्चुअली एक ब्रांड है, तो जनरल, मेट्रो, कैरी ऑन, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आ रही हैं। आप इस CA को फॉर एग्जांपल किसी भी कैटेगरी से आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं या इसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+H प्रेस करें और जहाँ पे फॉर एग्जांपल CA आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको ज़रा देखो, जहाँ पे CA लिखा आ रहा है वहाँ पे आप इसको आप रिप्लेस कर दें जनाब HR से -PK, लेट्स से कोई भी मैंने ऐसे अजम्पशन ली है, तो इसको हम कर देते हैं जी रिप्लेस ऑल से, तो इजीली ये रिप्लेस ऑल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो सकता है कि कोई एरर भी हो सकती है या हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई ये है जी हमारे पास पर्सन, इसको हम ईमेल करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे। ये एक्चुअली होता है ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करने का तरीका भी होता है। यहाँ पे एक कॉलम में ऐड करता हूँ, यहाँ पे ईमेल का नाम देते हैं, ये कि हमारा ईमेल है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिएगा अभी ये मिस्टर अली है ना, यहाँ मैंने लिखा अली, आगे मैंने लिखा @ यहाँ पे लिखा मैंने ये प्रोडक्ट नेम या कुछ भी आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप ईमेल यहाँ पे ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं, general.com, ठीक है। ये ईमेल आ गई, यहाँ पे मैं इसको ऑटो एडजस्ट कर लूँ, ये ऑटो इस तरह भी कर सकते हैं जो हमारी शॉर्ट की है Alt-HOI, ठीक है, ऑटो एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा मैं करने वाला हूँ जी Ctrl+E प्रेस करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं भी Ctrl+E। जब मैंने यहाँ पे Ctrl+E प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये देख लिया कि यहाँ पे इस बंदे का नाम लिया जा रहा है, @ और जनरल यहाँ से उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे वो राहील HR-PK और उसने उसी तरह से ईमेल जनरेट कर दी। ये बड़ा आसान तरीका होता है, ठीक है, इससे आप ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट कर सकते हैं। दोबारा हम वापस जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो रेवेन्यू है हम इसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कॉलम में लेके आना चाह रहे हैं, Ctrl+C किया, पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लेके आते हैं, यहाँ पे Ctrl+V, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है, वो 0 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम F2 करेंगे ना तो यहाँ पे सिंपल क्या है जी, ये H और I कॉलम इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, जब हम यहाँ पे F2 करेंगे तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला आगे की तरफ कॉपी कर दिया। हम कहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी ना हो, पर्टिकुलर जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ वो सिर्फ कॉपी हम करें, तो Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल की मदद लेंगे।
पेस्ट स्पेशल किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें वैल्यूज़ को और आप यहाँ पे ओके कर दें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ओके हो गई हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब भी मैं कोई टास्क करता हूँ ये पीछे वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है रैंड बिटवीन का, इसलिए ये चेंज होती हैं। अभी हमारे पास ये प्रेजेंटेशन आ रही है तो हम ये कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। टेबल फॉर्मेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हुए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नीचे वाला ऑप्शन है कि माय टेबल हैज़ हेडर, बिल्कुल हमारे हेडर्स हैं और हम ओके करेंगे, ठीक है। ये हमने ओके किया और यहाँ पे इजीली हमारे पास टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ऑप्शन पे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट होते हैं, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट से ये सिलेक्शन हो गई और हम एंड पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कराची ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो ओरिजिनल ऑटोमेटिकली आ गई। इसी टेबल में रहते हुए लेट से अगर हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि मैन्युअली ना लिखें, इन्हीं में से कोई एक प्रोडक्ट होगी, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमेशन का भी टूल होता है, उसको हम देखते हैं और यहाँ पे हम नीचे करेंगे जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, तो ऑल्ट डाउन एरो जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा भाई इनमें से कोई ब्रांड है तो आप सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ पे कहते हैं लेट से जी मेट्रो है, तो यहाँ पे मेट्रो सिलेक्ट हुआ और ऑटोमेटिकली उसने ये देख लिया। इसी तरह हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में हैं तो यहाँ पे भी हम इसी तरह ऑल्ट डाउन से कर सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है या वट जो भी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अपने लास्ट फार्मूला की तरफ या शॉर्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसको मूव करने से पहले अगर इसमें कोई हम एडिशन करना चाहते हैं, कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो जब भी टेबल फॉर्मेटिंग होती है तो हमसे सही से फार्मूला नहीं लगता, तो इसको हमें कन्वर्ट टू रेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास टेबल का ऑप्शन आता है और इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे और यहाँ पे हमने ओके कर दिया तो ये नॉर्मल रेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ एक कॉलम और मैं कहता हूँ कि ये बेसिक और जो लाहौर है ना ये एक ही कॉलम में आ जाए। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट का एक फंक्शन होता है, टैब प्रेस करें, यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल जो इस सेल में वैल्यू लिखी हुई है और साथ कॉमा प्रेस करेंगे और इसमें लिखी हुई है तो वो एंटर आ जाए। यहाँ पे ऑल्ट HOI, ये देखें कि अभी सिंपल क्या हुआ कि बेसिक लाहौर एक ही जगह पे आ गया। अगर इसमें कोई हम फॉर एग्जांपल स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट कीज़ हमने 20 देखी हैं, अगर आप इनको डेली लाइफ में देखें तो ये काफ़ी यूज़ भी होती हैं और आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी है। तो इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।